उसकी शक्तियाँ भी खत्म हो गई। अब वह किसी की इच्छा पूरी करने के लायक नहीं रहा। एक दिन एक औरत उस पेड़ के पास आई और बोली, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे खाने के लिए कुछ अनाज चाहिए। लेकिन उस औरत की इच्छा पूरी नहीं हुई। वह औरत नाराज होकर वहाँ से चली गई। यह देखकर पेड़ को बड़ा दुख हुआ। वह खुद से बोलने लगा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि खोई हुई शक्तियाँ मुझे वापस मिल जाएं और मैं लोगों की इच्छा पूरी कर सकूं। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग खाली हाथ वापस जा रहे हैं। हे भगवान, मुझे मेरी सारी शक्तियाँ वापस लौटा दो। आपकी बहुत कृपा होगी, बहुत बहुत कृपा होगी। ऐसा बोलते ही इच्छा पूर्ति पेड़ भावुक हो गया और रोने लगा। तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए और पेड़ से बोले, क्या हुआ, पेड़ क्यों रो रहे हो? पेड़ ने बताया, भगवान, मेरी सारी शक्तियाँ अब खत्म हो गई है। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, कृपा मेरी मत कर। इस पर भगवान बोले, एक उपाय है, थोड़ा कठिन है। यहाँ से दूर जंगल में एक जादुई कुआं है। अगर उस कुएं से पानी लाकर तुम्हें डाले तो तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ सकती है। लेकिन वह पानी कौन लाएगा, यह तुम्हें सोचना है। ऐसा बोलते ही भगवान गायब हो गए और पेड़ नाराज हो गया, क्योंकि वह तो चलकर कुएं के पास जाएगा नहीं। वो रोने लगा। पेड़ की रोने की आवाज सुनकर वहाँ से गुजर एक आदमी उसके पास आया। क्या हुआ इच्छा पूर्ति पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? जब पेड़ ने सारी हकीकत उसे बताई, आदमी समझदार था। उसने पेड़ की मदद करने की ठानी। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मुझे बताओ क्या करना होगा। आदमी ने पूछा। इस पर पेड़ ने बताया कि जंगल में दूर एक जादुई कुआं है, वहाँ से पानी लाकर मुझे डाल है, फिर मेरी सारी शक्तियाँ वापस लौट आएंगी। ऐसा सुनते ही वह आदमी वहाँ से जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वह जादुई कुआं दिखाई दिया। वह झट से कुएं के पास गया और कुएं से पानी निकाला और एक बोतल में भर लिया और खुशी खुशी उस पेड़ के पास आया। उस आदमी को देख पेड़ भी बहुत खुश हुआ। उस आदमी ने बोतल का पानी उस पेड़ में डाला और चमत्कार हुआ। पेड़ की सारी शक्तियाँ वापस आ गयी। पेड़ ने अपनी खुशी से उस आदमी को सोने के सिक्के से भरी पोटली दी और धन्यवाद कहा। वह आदमी वहाँ से चला गया। फिर दूसरे दिन वह औरत फिर से वहाँ आई। वह बहुत भूख थी, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। पेड़ ने उसे पहचान लिया और अपनी शक्ति से उस औरत को चमत्कार करके दिखाया। उस औरत ने फिर पेट भरकर खाना खाया और पेड़ का शुक्रिया अदा किया। पेड़ को भी उसकी मदद करके अच्छा लगा। अब वह बहुत खुश था, क्योंकि वह सबकी मदद फिर से कर रहा था और सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था।